Hello students, how are you? Today we are doing next sum of exercise 3.3. Let's start the exercise. Please open page number 45. Yes, here fourth question is find the square root of 121 by the method of successive subtraction. 121 का स्क्वायर रूट निकालना है कौन से मेथड से? सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन से। ये वाला मेथड मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, तो फोर्थ क्वेश्चन बेटा खुद अपने आप करना है, डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट पार्ट इज 7 to 9। अब पहले हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया है वो सक्सेसिव मेथड से किया है, और अब हमने करना है ये फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे हमने पहले एलसीएम लेते थे तो उसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते थे, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन करना है। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 5 इज़ 7 to 9। अब यहाँ पे मैंने 7 to 9 के फैक्टर किया हुआ है। 2 पे ये डिवाइड नहीं होता है, सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर 3 4 5, तो 2 पे तो ये कट हो ही नहीं रहा, तो हमने किया ये 3 पे डिवाइड। 3 से डिवाइड किया, वी गेट 243, देन अगेन 3 पे 81, देन 3 पे गया 27, फिर 3 पे गया 9, फिर 3 पे 3। तो हमारे पास 7 to 9 के फैक्टर आ गए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। हमारे पास ये 729 के फैक्टराइजेशन आ गए। तो जैसे हमें पता है कि स्क्वायर जो होता है वो किसी की पावर 2 होती है, यानी कि पेयर में होता है वो, तो हम 3 के पेयर बना लेंगे। ये 1 पेयर, ये 2, ये 3। तो अब हम 729 को स्क्वायर रूट में करके, तो इसके जो पेयर में आए हैं अब हम उनको 1 1 में कर लेंगे, क्योंकि वो स्क्वायर एक का इसका ही होता है। तो 3 यहाँ पे एक 3 ले लिया, 3 मल्टीप्लाई 3 इसका एक 3 ले लिया, 3 मल्टीप्लाई 3 का एक 3 ले लिया, तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई 3 वी गेट 27। जो 729 है वो किसका स्क्वायर है? 27 का। ये हमारा आंसर होगा। इसकी बाकी पार्ट अपने आप करने हैं। फिर मैंने एक 7th पार्ट किया हुआ, इसका सेम ऐसे ही है। बाकी इसका जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8, 9, 10 सारे इसी मेथड से होंगे। इसका मैंने एक सम किया हुआ है 7th सम क्या हमारे पास 9604, 9604। इसका सोल्यूशन किया हुआ है कि यहाँ पे वो भी हमने इसी मेथड से किया, प्राइम फैक्टराइजेशन से। यहाँ पे लिया 9604, 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 पे ये जा रहा है, 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आया 4802। नेक्स्ट 2 पे किया 2401, नेक्स्ट 7 पे जाएगा, क्योंकि 2 पे 3 पे किसी पे नहीं जा रहा, 7 पे किया। तो यहाँ पे मैंने ये सॉल्व किया हुआ है, ये तुम अच्छे से कर सकते हो। तो इसके फैक्टराइजेशन फैक्टर क्या क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे भी हम पेयर में करेंगे, 2 का पेयर, 7 का पेयर, और यहाँ पे भी 7 का पेयर। अब इसको स्क्वायर रूट में करते हैं, तो यहाँ पे 1 1 उठाएंगे, 2 में से 2, 7 मल्टीप्लाई 7, 7 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 7 14, 14 मल्टीप्लाई 7 वी गेट 98। जो 9604 है वो किसका स्क्वायर है? 98 का। तो उसके बाकी की जितने भी पार्ट्स हैं वो ऐसे ही होंगे, इसी तरीके से होंगे, इसी मेथड से होंगे, वो कर लेना बेटा। 6th क्वेश्चन इज चेक इफ़ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट सेकंड पावर, इफ़ यस फाइंड देयर स्क्वायर रूट। सेकंड पावर मतलब यही होता है कि इनका कोई परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। यहाँ पे मैंने इसका फर्स्ट पार्ट किया हुआ है 1936 का। सेम मेथड जो मैंने पहले करवाया प्राइम फैक्टराइजेशन से, ये वाला सेम इसी मेथड से होगा, सेम एज इट इज़ करके। तो हमारे पास फैक्टर बना के इसके पास आ जाएगा 44 का। तो ये यहाँ पे मेरे पास बाय मिस्टेक लिखा गया 1936 है। यहाँ पे 1936 किसका स्क्वायर है? 44 का। ये यहाँ पे 9 नहीं आएगा, यहाँ पे 6 है ये, तो ये किसका स्क्वायर आएगा बेटा? 44 का। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका मैंने किया है, क्योंकि सेकंड पार्ट इसका सेम है, वो करके देख लेना। थर्ड पार्ट 500, तो 500 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया,
प्राइम फैक्टराइजेशन से हमारे पास क्या क्या फैक्टर है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब हमारे पास यहाँ पे 2 का भी पेयर है, 5 का भी पेयर है, लेकिन जो एक 5 है उसका कोई पेयर नहीं बन रहा, तो हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 5 आर नॉट इन पेयर, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्वेश्चन है बेटा, करके देख लेने, इसके जो बाकी के पार्ट्स है वो अपने आप से। थैंक यू स्टूडेंट्स।